So let's go. Hello guys, it's Hanan Tazim here. I welcome you all to my YouTube channel Midnight Production. स्वागत है आज आप लोगों का मिडनाइट प्रोडक्शन में। लास्ट टाइम हैमर थ्रोन ने बिल्डिंग से गिरे हुए लोगों जो गिर रहे थे उनको बचाया था, और आखिरी में एक लड़की थी जिसे उसने बचाया था। और जब उसने देखा कि वो लड़की वही एलिस थी जो उसे रेस्टोरेंट में मिली तो वो शॉक हो गया था। उसने उसे ज़मीन पे उतारा और खुशी में एलिस ने उसे रेस्टोरेंट के लिए बुलाया और वक्त दिया 8:30 बजे, और ये भी कहा कि बिल मैं पे करूँगी। जब हॉल्स अपने घर पहुंचा तो क्रेज़ी हो गया था, वो पागल हो गया था। वो चाहता था किसी तरह जो है एलिस उससे प्यार करे। ये वो आप लव स्टोरी तो सब ने देखी है, तो उसी लिहाज से इसकी भी एक स्टोरी थी। और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब वो टायर्ड था तो उसने एक नैप लिया। जैसे उसकी आँख खुली इट वाज ऑलमोस्ट 8:25। उसने अपना हैमर पकड़ा और हैमर थ्रोन में बदल गया, और जैसे ही जा ही रहा था तभी एक न्यूज़ आती है। Thief! Thief! Two thieves are stealing money. दो चोरों ने रॉबरी कर रहे हैं in Western Civil Bank. हैमर थ्रोन ने बिना सोचे ही वेस्टर्न सिविल बैंक की तरफ बढ़ गया। वहाँ एलिस वेट कर रही थी हैमर थ्रोन के आने का। हैमर थ्रोन ने उन चोरों को जेल पहुंचा दिया। अब वक्त जो है 8:40 का हो चुका था। हैमर थ्रोन आ जाता है। एलिस वहाँ पर टेबल पे ही नैप ले रही होती है। हैमर थ्रोन बोलता है सॉरी देयर वाज अ प्रॉब्लम इन वेस्टर्न। बोलने वाला होता है कि एलिस उसके बोलती है हाँ तुम्हें तो काम होगा, इट्स ओके। तो आखिरकार तुम एक सुपर हीरो जो हो। हाल्स बोलता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, वजह है कुछ? एलिस बोलती है पता नहीं मैं कैसे कहूँ, क्या पता तुम एक समझोगे कि मतलब एक छोटे से काम के लिए, या फिर समझोगे एक मजाक है क्या है, मगर मैं कैसे बताऊँ कि मुझे एक लड़के के साथ प्यार हुआ है। ये सुनकर हैमर थ्रोन का हार्ट पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसने कहा कौन है वो लड़का? एलिस ने कहा हाल्स अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया ये सुनकर, मगर इस वक्त वो रोल अदा कर रहा था हैमर थ्रोन का, इसीलिए उसे साइलेंट रहना पड़ा ताकि वो हाल्स को ना जाने। एलिस पूछती है क्या तुम हाल्स को जानते हो कि नहीं? तो हैमर थ्रोन वहाँ से बोलता है नहीं उतना तो नहीं, शायद आई थिंक उसकी जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की दुकान है शायद, है ना? तो वहाँ से एलिस बोलती हाँ शायद, मेरे को अच्छी तरह पता भी नहीं है, लेकिन हम बस एक ही बार मिले हैं रेस्टोरेंट में। उस वक्त टी मंगवाई थी उसने और मैंने काफ़ी, मगर वो वहाँ से चला गया था बिना कुछ बोले ही। हैमर थ्रोन बोलता है ओके कोई नहीं, मैं तुम्हारा रिलेशनशिप बनाता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। चलो फिर मैं चलता हूँ, मुझे काम है। हैमर थ्रोन वहाँ से चला जाता है। कुछ साइंटिस्ट जो है मार्टी की ग्रेव के पास आ जाते हैं और उसकी ग्रेव से खोद कर कफन निकाला जाता है। कफन को निकाल के ही वो उसे कहते हैं यही हमें अब इस दुनिया का नंबर 1 डेंजरस साइंटिस्ट बनाएगा, क्या तुम लोग तैयार हो एक नए एरा के लिए? उसके बाद हाल्स एलिस के साथ घूमने लगता है, क्योंकि उसे जो है हैमर थ्रोन ने बोला होता है, जिसकी वजह से बार बार हाल्स एलिस के साथ होता है। एलिस भी उसके साथ रह खुश होती है, और ये सिलसिला हर रोज़ चल रहा होता है। अब हाल्स एलिस को अच्छी तरह जानने लगता है, और एलिस भी उसे जानने लगती कि हाल्स एक काइंड पर्सन है, वो दिल का अच्छा है। और हाल्स के भी माइंड में यही था और दिल में भी कि एलिस भी एक परफेक्ट गर्ल है उसके लिए। ये सिलसिला तब तक चला जब तक एक वक्त नहीं आया जब हाल्स अपने घर में था। उसने अपना मास्क जो है उतारा हुआ था हैमर थ्रोन का, अभी भी हैमर से उसने जो है अपनी जो सूट है वो नहीं उतारा होता है, मगर सिर्फ मास्क उतारा होता है सांस लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत टाइट हो गया होता है। और सडनली एलिस वहाँ आ जाती है। वो जैसे दरवाज़ा खोलती है वो देखकर शॉक हो जाती है। वो ये देखती है कि हैमर थ्रोन
वो कि हैमरथ्रोन के सूट में जो है हॉल्स है, उसे यकीन हो जाता है कि हॉल्स ही है असली हैमरथ्रोन। अभी हॉल्स को कुछ पता नहीं था, वो आगे की तरफ मुड़ा हुआ था, उधर रेस्ट ले रहा था। पीछे से एलिस आई, उसने उसके आंखों पे अपने हाथ रखे और कहा कि पहचानो मैं कौन हूँ। हॉल्स ने कहा इसमें कौन सी बात है, एलिस हो तुम। फिर उसे याद है मैंने तो अभी अपना सूट उतारा ही नहीं है। हॉल्स जैसे पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि एलिस को अब उसके राज के बारे में पता चल चुका है और अंदर ही अंदर वो अब अपने आप को कोसता है। लेकिन एलिस बोलती है तुम ही हो असली हैमरथ्रोन, है ना? बोलता है हॉल्स हाँ, पर एलिस बोलती है क्या सच में तुम ही हो हैमरथ्रोन? तो तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे क्या? हॉल्स बोलता है मुझे कुछ बताना है तुम्हें। बोलती है क्या? बोलता है हॉल्स वेल वही 3 शब्द जो हर लड़का हर लड़की को बोलना चाहता है, मगर मेरी एक शर्त है, तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि मैं ही हैमरथ्रोन हूँ, ठीक है? एलिस बोलती है ठीक है कोई नहीं, इसमें क्या बात हुई, आखिर तुम एक सुपर हीरो हो, तुम्हारी वजह से बहुतों की जान जा सकती है, कोई नहीं मैं नहीं बताऊँगी। तो हॉल्स ने कहा, वो घुटनों पे आ गया और उसने प्रपोजल रख लिया एलिस को और कहा एलिस आई लव यू। एलिस ने कहा आई लव यू टू। और तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ब्रेकिंग न्यूज़, एक रोबोट टाइप क्रिएचर पानी के बाहर आया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया है ऑन द सिटी हॉल। अब उस सिटी हॉल जो है दौड़ रहा है इस वक्त की बड़ी खबरें आती हुई। हॉल्स कहता है एलिस को मुझे जाना होगा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। एलिस ने मना कर लिया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, लेकिन हॉल्स नहीं मान रहा था, मगर वक्त भी जा रहा था, तो उसने कहा तुम डेंजर में पड़ जाओगी वहाँ पर। एलिस नहीं मान रही थी, उसने कहा प्लीज़ 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 मुझे आने दो। उसने इतनी रिक्वेस्ट की कि हॉल्स को हार माननी पड़ी और हॉल्स ने कहा हो सकता है ये भी ग्रैब कर ले मेरे हैमर को और बन जाए एक सुपर गर्ल, एक पावर वाली। तो उसने कहा मेरे हैमर को जो है ग्रैब करो, मतलब पकड़ो। जैसे ही एलिस ने पकड़ा हैमर को, उसकी भी अंदर बिजलियाँ दौड़ने लगी, उसके पास भी बिजली की पावर आ गई और वो बन गई सुपर गर्ल। क्या सच में यार, मैं तो छोटा था तो पता ही कॉपीराइट का नहीं पता था। फिलहाल ये तो स्टोरी है तो स्टार्ट आगे कर ले। अब दोनों जो है रोबोट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो भी उड़ के। वो वहाँ देखते हैं कि रोबोट्स जो है सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। हैमर तभी एक रोबोट के सामने जाके कहता है गुड बाय, और वहीं पर हैमर को बिजलियों की पावर से हैमर से रोबोट को चकनाचूर कर देता है। एक हिट और रोबोट ख़त्म। और हैमरथ्रोन दूसरे रोबोट को मारता है और उसे बहुत दूर पहुंचा के तबाह कर देता है। और सुपर गर्ल जो है अब रोबोट की टांग को पकड़ के उसे थ्रो कर देती है ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिटी। यानी उसके 4 पार्ट थे, बीच में जो है पानी रिवर बहती थी, इसलिए उसने उसको उस पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में फेंक दिया और अपनी बिजली की पावर से उसे जो है एक शॉक दे दिया। रोबोट का सिस्टम डैमेज हो चुका था। और फिर हैमरथ्रोन ने तीसरे रोबोट की तरफ बढ़ा और उसे भी एक हिट मार के ख़त्म कर दिया। और बूम, साइंटिस्ट की लैब में। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस आदमी ने, जो भी वो क्रीचर था, उसने मेरे M3 को मार दिया। अब एक काम करो, प्लान बी को इनिशिएट करो, स्टार्ट करो जल्दी। प्लान ऑफ N3001। हॉल्स और एलिस अब घर आ जाते हैं। हॉल्स अब रेस्ट कर रहा होता कि एलिस बोलती है इसमें कितना फ़न है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा महसूस किया कि मेरे में इतनी पावर्स है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हॉल्स बोलता है अब तुम्हें भी अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाओगी। तो एलिस ने कहा ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाऊँगी। जब भी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी सिटी में, सुपर गर्ल और हैमरथ्रोन सेव करते थे, सिटी को बचाते थे। हॉल्स खुश था कि उसके साथ एक हेल्पर आ गया था। और अब साइंटिस्ट की लैब में पहला साइंटिस्ट बोलता है हमें स्टार्ट करना होगा M3001। दूसरा साइंटिस्ट बोलता है ठीक है सर, और वो मिशन पे काम करने लगते हैं।
और आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, हम मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए कहेंगे हम अपने व्यूअर्स को अलविदा। हो सकता है कि अब बहुत टाइम बाद भी आ सकती है, लेकिन जल्दी भी आ सकती है रिव्यू ऑफ काराकोरी सर्कस। भाई क्या ही बोलूँ उस एनिमे का, तो जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए मगर That is up for today. Thanks for watching. Like, subscribe, comment your response.